रिकॉर्डिंग के ना। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो जुपिटर का कर रहे हैं, और जुपिटर से हम बाकी प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन कैसे स्टडी करना है पहले उसको देखेंगे, फिर एक चार्ट के ऊपर ये सभी कॉम्बिनेशन लगाएंगे। जैसा आप जानते हैं बृहस्पति जीव है, जुपिटर जीव है, कारक है। और सूर्य से, जैसा मैंने आपको पीछे स्लाइड में शेयर किया है, वहां पर सूर्य से हमने पिता को लेकर पहले लिया है, फिर सूर्य से पुत्र को भी लिया है, या सूर्य से हमने गवर्नमेंट का रिलेशन भी लिया है। तो अगर हम इन तीनों चीजों को ही पकड़े, और आज मैं अभी अगर यहाँ पर पहले जुपिटर और सन के बारे में बोलने जा रहा हूँ, तो देखिए जीव है जुपिटर। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, विक्की जी आपको आ रही है आवाज? अच्छा, अब आ रही है मेरी आवाज आपको? हाँ आप आ रही है, लेकिन अच्छा अच्छा, पहले नहीं आ रही थी एक्चुअली, मेरी आवाज आपके पास नहीं जा रही होगी इसलिए। थैंक यू सर, अब तो कंटिन्यू करिए, बाद में हाँ मैं जी, बताऊंगा फिर हाँ जी, हाँ जी। आपको। ओके। तो जैसा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जुपिटर जीव है और सूर्य पुत्र है। यानी अगर ये मेरा चार्ट है, तो अगर मेरा चार्ट है, मैं खुद के बारे में देखना चाहता हूं, तो बृहस्पति से मैं अपने आप को कंसिडर कर रहा हूं, और सूर्य से अपने पुत्र को ले रहा हूं। तो इससे मैं पहली चीज क्या सेंटेंस जोड़ूंगा, वो ये जोड़ूंगा कि बृहस्पति और जब सूर्य की अगर युति हो तो 100% रिजल्ट। अगर सूर्य बृहस्पति से अगले भाव में बैठा हो, दूसरे भाव में बैठा हो, तो 90% इफेक्ट। और अगर 159 में बैठा हो या 3711 में बैठा हो तो 75% इफेक्ट। और अगर 4 8 12 में बैठा हो तो मेरे को पुत्र से कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकती हैं, 4 6 8 10 में अगर मेरा बैठा हो। तो अब मैं यहाँ पर, क्योंकि हमने तो पहले 100% यूटी के हिसाब से हम कर रहे हैं, क्योंकि 159 ट्राइन में लेते हैं। अगर वो 7 बैठे हैं तो 100%, अगले भाव में बैठे हैं 95%, और 3 7 11 में बैठे हुए हैं तो हम उसका 75% लेंगे। ऑब्स्ट्रक्शन की अभी बात नहीं करें किसी भी चार्ट में, क्योंकि हमारी पॉजिटिविटी बनी है, और पॉजिटिविटी सीखते टाइम वो पॉजिटिव चीजों को लेके ही आगे चलना है। तो मेरा जुपिटर, मेरा सूर्य पुत्र, यानी कि मेरे जीवन में तरक्की, भगवान की ब्लेसिंग्स, क्योंकि जुपिटर ब्लेसिंग्स भी है और प्रोग्रेस भी है, पॉजिटिव प्रोग्रेस जुपिटर है। तो मेरे जीवन में मेरी तरक्की मेरे पुत्र के जन्म दे होने के बाद हो सकती है। तो पहले तो हम ये देखें, एक चीज हमने की, यानी मेरी जो डेवलपमेंट है, सोसाइटी में मेरा नाम है, मान सम्मान है, वो मेरे पुत्र के बाद, पुत्र का जैसे ही जन्म होगा तो मेरे जीवन में वो सब चीजें आने लग जाएंगी। इससे हमने ये पकड़ा। ठीक है जी। अब आते हैं दूसरे पे। अगर हम जुपिटर से जीव कारक ही लेते हैं, चंद्रमा से माता को ले लेते हैं। वैसे तो चंद्रमा से हम ट्रेवल भी ले सकते हैं, चंद्रमा से हम और भी कोई अगर नॉन मटेरियलिस्टिक चीज ले या मटेरियलिस्टिक चीज ले, उनको भी आइटम ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम लाइफ को अभी कंसिडर कर रहे हैं, अगर जुपिटर जीव है और उस जीव की चंद्रमा के साथ युति है, तो हम कहेंगे कि जीव और माता का संबंध है आपस में। अब इसका मतलब जुपिटर ब्लेसिंग है, और माता भी हमेशा ब्लेसिंग ही देती है। तो आप देखिए, जिसका जुपिटर और मून होगा, उस बंदे के ऊपर उसकी माता की या देवी पार्वती माता की उसके ऊपर हमेशा आशीर्वाद के रूप में छत्र छाया बनी रहेगी। दूसरी बात, ये तो हो गया जुपिटर और मून से, यानी उसके उस जातक के ऊपर उसकी माता का आशीर्वाद रहेगा। अगर वो उसको इस तरीके से लेता है कि मेरी माता मेरे को आशीर्वाद दे रही है और मुझे अपनी माता की सेवा करनी है, तो रिजल्ट और अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए जुपिटर ट्रेवल भी तो है, और जीव जुपिटर जीव है और चंद्रमा ट्रेवल है। अब इससे मैं ये भी तो कह सकता हूं कि जातक जहां पैदा हुआ है उस जगह से दूर जाएगा तो उसके जीवन में तरक्की होगी, क्योंकि जुपिटर ने तो प्रोग्रेस लेना है, ब्लेसिंग लेना है, मून ने ट्रेवल करना है। अगर वो दूसरी जगह चला गया, घर से दूर चला गया, जहां उसका जन्म हुआ है उससे दूर चला गया, और जुपिटर और मून उसमें बैठा हुआ है, और उसने अपनी माँ को नहीं याद किया,
या माँ की सेवा भाव से नहीं कनेक्ट करके रहा तो उसको नुकसान होगा। तो उसकी रेमेडी क्या है कि अपनी माता का हमेशा ध्यान रखे, चाहे वो दूर भी रह रहा है, चाहे फोन से बात करे, मतलब माता को ये ना लगे कि मेरा पुत्र दूर गया है तो मुझसे बात करनी छोड़ गया है। तो ये रेमेडी यहीं से अपने आप से मेरे वे ऑफ टीचिंग से आपको मिलती रहेगी। अब तीसरी बात जो हम यहाँ पर कहने जा रहे हैं वो ये है मार्स की। अब मार्स है जो गुस्सा है, शॉर्ट टेम्पर्ड भी बंदे को बनाता है। मार्स सेनापति भी है। अगर मैं जीव ही ले रहा हूं, मैं जीव यानी अपने आप को ले रहा हूं, अगर मान लीजिए मेरा मार्स युति बना रहा है, 100% युति बना रहा है, तो इसका मतलब मेरे अंदर किसी भी बात को लेके, छोटी सी बात को लेके बतंगड़ बनाने वाली या पीक पे जाने वाला गुस्सा आएगा। लेकिन वो गुस्सा कुछ टाइम के बाद शांत भी हो जाएगा। तो जिसके भी चार्ट में अगर आपके में युति हो या एक्सपेक्ट हो, वो देख लीजिए उस जातक के अंदर गुस्सा बहुत आएगा, उग्र मतलब बहुत तेज, बगैर किसी मतलब के बैठे बिठाए गुस्सा आ जाएगा किसी भी छोटी सी बात पे। लेकिन वो गुस्सा जब उसको रियलाइज होगा तो वो चला भी जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी से मंगल से मुझे कुछ और लेना है, अगर मैं मंगल से मान लो ब्लड ले लूं, जुपिटर जीव है, तो अगर मान लीजिए उसको कोई नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, किसी ऐसी राशि में बैठे हैं जहां तो वो कंफर्टेबल नहीं है, तो जीव को ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब उसका होमोग्लोबिन बढ़ेगा या घटेगा, वो राशि का जो फ्लेवर हम करेंगे तब उस टाइम पे देखेंगे। तो अब जो मैं चीज देख रहा हूँ, हमने 3 चीजें कर ली हैं, जुपिटर और सन, जुपिटर और मून, और जुपिटर और मार्स। अब आते हैं जुपिटर एंड मरकरी के ऊपर। अब मान लीजिए जुपिटर तो जीव है और मरकरी एजुकेशन है। तो ये जातक जिसका जुपिटर और मरकरी कॉम्बिनेशन होगा, ये समझ लीजिए रैंक वाला बच्चा है या रैंक वाला जातक है। इसके पास मतलब बहुत ही मतलब मल्टीटास्किंग टाइप की कैपेबिलिटी भी होंगी। और ये क्लास में अच्छे, अगर मान लीजिए अगर 35 बच्चे हैं तो मैं इतना जरूर बता सकता हूँ 35 बच्चों में से ये पहले 5 में जरूर रहेगा। जुपिटर प्लस मरकरी बच्चे को या जातक को इंटेलिजेंट बनाता है, एजुकेशन बहुत अच्छी देता है और उसको मल्टीटास्किंग बनाता है। अगर वो एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो दूसरे सब्जेक्ट में भी इसको इन्वॉल्व कर लेगा उसके एग्जाम्पल्स को। और ऐसे जातक के पास हमेशा 2 अपॉर्चुनिटी रहती है, चॉइस रहती है उसके पास। अगर मान लीजिए जुपिटर मरकरी कुछ पढ़ने की बात करेगा तो उसके पास उस पढ़ाई में भी चॉइस रहेगी। अब मान लीजिए जुपिटर जीव है, मरकरी बिजनेस है, ट्रेडिंग है, तो अगर मान लीजिए वो जातक को बिजनेस या ट्रेडिंग करेगा तो भी उसको बिजनेस और ट्रेडिंग करते टाइम उसके पास चॉइस रहेगी। तो इसी तरीके से अगर हम देखें आगे जुपिटर और वीनस को। अब जुपिटर और वीनस देखिए दोनों गुरु हैं, चाहे हम उसको एक को देवताओं का गुरु मानते हैं, एक को मतलब दूसरे पार्टी का गुरु मानते हैं। दानवों का, दानव का कह लीजिए, मैं दानव वर्ड इसलिए नहीं यूज करना चाह रहा था क्योंकि ये वीनस के पास ही वो एक चीज है, मृत संजीवनी। मरे हुए आदमी को जिंदा करने की जो विद्या थी ना, वो देवताओं के पास थी। इसीलिए देवता उनसे अपोजिट पार्टी से हार जाते थे, क्योंकि शुक्र से हम बहुत बीएनएन में ना अच्छी चीजें ही देखनी है, क्योंकि वो फीमेल है, जो वाइफ है वो वीनस है, जो पैसा है वो वीनस है, और जो हमारी हेल्थ में जो जो डिजीज मतलब हमें रिकवर करवानी है उसमें भी हमने रेमेडी वीनस की करनी है लास्ट में जाके। तो इसलिए वीनस हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये हमें बदल नहीं सकता जो लिखा हुआ है कि ये नो डाउट एक हमारी पॉजिटिव पार्टी थी, एक हमारी मान लीजिए नेगेटिव पार्टी थी। उस एक पॉजिटिव पार्टी के गुरु जो थे वो हमारे पास
शुक्राचार्य थे, और शुक्राचार्य सॉरी अपने देवगुरु थे, और देवगुरु से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हुए भी बृहस्पति जी को चुना गया था देवताओं का गुरु। तो उनको कुछ थी इस चीज को लेकर भी, मुझे इतना कुछ इंटेलिजेंस और सारी चीज होते हुए मुझे नहीं चुना गया। तो उनकी अपनी कुछ रही होगी, जब भी विष्णु भगवान ने या किसी और, जब देवताओं की आपस में मीटिंग होगी, उन्होंने उनको ये ओहदा दिया। तो लेकिन जब उन्होंने तपस्या की, तपस्या तो इन्होंने शुक्राचार्य ने जी भी शिव जी की थी, और शिव जी ने उनको मृत संजीवनी दी थी। तो इसीलिए मैं उनको भी बहुत अच्छे से मानता हूँ, और मैं ये कन्वे करना चाहता हूँ। तो मैंने आप स्लाइड में देखेंगे ना, जुपिटर प्लस वीनस, उसको आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, यही एक लिखा है। चाहे आप कोई भी चीज कहें, अगर दोनों देवगुरु और दूसरे गुरु अगर बैठ गए, दोनों गुरु हैं, तो वो जातक का बुरा तो होने नहीं देंगे। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर शुक्र से वाइफ को जोड़ लेता हूँ, और जुपिटर से मतलब रेपुटेटेड फैमिली या ग्रोइंग फैमिली या स्पिरिचुअल फैमिली से जोड़ लेता हूँ, तो ये भी तो कहेंगे कि वो जो हमारी जिंदगी में हमारी बीवी बन के या वाइफ बन के आ रही है, वो स्पिरिचुअल होगी और एक बहुत ही अच्छे परिवार से होगी, इज्जत वाले परिवार से होगी, रेपुटेड फैमिली से होगी। और एक चीज और मैं यहाँ कहना चाहूंगा, हम नो डाउट जीव को जुपिटर से ही देखते हैं, और शुक्र से मैं देवी को देखता हूँ, कुल देवी का जो भी मतलब हमें पाठ करना है, तो उसमें से कई देवियों का हम शुक्र से भी देखने की हम वो रखते हैं। और आज शुक्रवार ही है, तो जिस परिवार में बच्चा नहीं हो रहा होता, उसमें कई लोग अपनी कुल देवी से जाके प्रार्थना करते हैं, और जब बच्चा उस देवी की कृपा से होता है, तो उसके चार्ट में जुपिटर प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन मिलता है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। राइट सर, राइट। इसमें एक्चुअली कहते हैं कि जुपिटर वीनस होता है तो उसमें दुर्गा माता को माना जाता है, अगर लेकिन राहु इन्वॉल्व हो जाए तो काली देवी को माना जाता है। हाँ, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देवी, प्रसाद रखा हुआ है, उठा के ला दूंगा। हमें मतलब देवी का रूप लेना है। काली माता को भी, अगर किसी का शनि अच्छा काम नहीं कर रहा हो, तो मैं उसको पर्टिकुलरली काली माता की पूजा करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि शनि की जो माया थी वो छाया थी, और छाया के रूप में काली के उसके होने की वजह से काली को उनकी माता माना गया है। अगर किसी के शनि के बहुत कुछ इलाज करने के बाद भी अगर उसको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो उसको काली माता से पहले जाके दरखास्त लगानी चाहिए, शनि के पास भी जाए और काली माता के पास भी जाए। सर कहते हैं भैरव मंदिर भी ठीक है, क्योंकि भैरव मंदिर से भी डरते थे शनि, भैरव देव से हाँ भी। हाँ, वो उसमें आऊंगा मैं बाद में, जब उसमें चीज में करेंगे। लेकिन अगर हमें लेमैन है, भैरव मंदिर आपको हर जगह नहीं मिलेगा, वो कुछ कुछ स्पेसिफिक जगह मिलता है। हाँ राइट राइट, दिल्ली में तो है। हाँ, दिल्ली में भी है, कहीं पे हर सिटी में मिल जाएगा, लेकिन एक कोने में मिलेगा। लेकिन अगर किसी मंदिर में विजिट करोगे, काली माता का आपको और शनि का आपको मिल जाएगा, फिर भी आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है जी। तो इसलिए हम कहते हैं कि उस बच्चे को परिवार में अगर उसका जन्म होता है, तो उसका जन्म किसी देवी या अपने गुरु से जब हम जाके मांगते हैं कि हमें औलाद दे दीजिए, हमारे परिवार की वृद्धि के लिए आशीर्वाद दे दीजिए, तो जब हम इस तरह की बात करते हैं, तो उसके जातक के चार्ट में शुक्र और वीनस जरूर मिले। अब आते हैं हम जुपिटर प्लस सैटर्न पे। अगर हम जुपिटर प्लस सैटर्न की बात करें, देखिए सैटर्न जो हमारा है वो कर्म कारक है, सैटर्न से हम अपना प्रोफेशन देखते हैं, और जुपिटर जीव। जिस जातक का जुपिटर और सैटर्न का कॉम्बिनेशन होगा, वो अपने जिस जो भी काम करेगा उसकी ऊंचाई पे जाएगा। नंबर वन ना भी बने तो ऊंचाई पे जाएगा। ऊंचाई का मतलब यह है कि उसके जीवन में तरक्की होगी, उस काम को अगर वो ईमानदारी से करता है तो। क्योंकि शनि बाउंड्री है, गुरु ज्ञान भी है, गुरु एक्सपेंशन भी है, पॉजिटिविटी। तो शनि कभी भी जो बंदा रूल तोड़ता है उसको छोड़ता नहीं। इसीलिए मैंने यहाँ पे साफ लिखा है, कभी गलत काम नहीं करता, हमेशा ईमानदार रहता है। वो व्यक्ति अपने कैरियर में एक बार ऊंचाई पे जरूर जाएगा। अब उस ऊंचाई पे जाने के बाद से बंदे से गलतियां होनी शुरू हो जाती है।
अब उसी गलती को रोकने के लिए मैं आपको यहाँ विशेष रूप से बोल रहा हूँ कि ऐसे जातक को हमेशा ईमानदार और पॉजिटिव रहना चाहिए और रूल्स के साथ बाउंड्री के अंदर जो उसका दायरा है, जो उसकी ड्यूटी कहती है, उसी के अंदर काम करना चाहिए। अब दूसरा, जुपिटर प्लस राहु, इसको लोग अलग अलग चीजों को लेके बोलते हैं कि भाई जुपिटर और राहु को कोई गुरु चंडाल बोलेगा, कोई प्रिया